नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो आप एक कहानी को ज्ञान का साधन मान करके सुनने जा रहे हैं, यह कहानी अपने आप में एक पूर्ण कहानी है। हमको जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि हम अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं, तब तक हम अपने जीवन में ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। यह कहानी उसी दिशा में हमारे मस्तिष्क को और हमारे विचारों को ले जाने का काम करती है। आप कृपया कहानी को अंत तक सुनिएगा। कहानी इस प्रकार से है। एक राजा के राज्य में एक लकड़हारा रहा करता था। लकड़हारा वो जो जंगलों में जाके लकड़ी वगैरह काटा करते थे, उसका काम जंगल में सूखे पेड़ काट कर इकट्ठा करना और फिर बाजार में बेचना था। जिस व्यापारी को लकड़हारा सूखी लकड़ियां बेचा करता था, वह व्यापारी उन लकड़ियों से कोयला बनाकर अच्छा धन कमाया करता था। लकड़हारा सोचा करता था कि यदि मैं भी इन लकड़ियों को इस व्यापारी को ना बेचकर यदि कोयला बनाकर बेचूं, तो मैं भी ज़्यादा धन कमा सकता हूं। इसलिए उस लकड़हारे ने भी जंगल से जो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया, उनसे कोयले बनाना शुरू कर दिया और पहले से ज़्यादा धन कमाने लगा। इस तरह से उस लकड़हारे के दिन गुजरने लगे। जो उसने बाजार में सीखा, उस चीज़ को अपना लिया और वैसा वो करने लग गया। एक दिन जब वह जंगल के अंदर लकड़ियाँ सूखे पेड़ काट रहा था, लकड़ियाँ बिन रहा था जिससे कि वह कोयला बना सके, तो उस जंगल के अंदर उसी राज्य का एक राजा वहाँ से निकलता है। राजा को बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए राजा ने लकड़हारे से पीने के लिए पानी मांगा। तो लकड़हारे ने राजा को पानी पीने को दिया। पानी पी करके राजा की प्यास बुझ गई और राजा लकड़हारे से बहुत खुश हुआ। जाते समय राजा ने लकड़हारे से कहा कि वह चाहता है कि इस पानी पिलाने के बदले वह लकड़हारे का सम्मान करे। इसलिए राजा ने लकड़हारे को अपने महल में आने का न्योता दिया और फिर राजा उससे जो भी बातचीत थी वह करके अपने महल की तरफ चल दिया। कुछ दिनों के बाद जब लकड़हारा कोयला बेचने शहर में गया, तो वह दोपहर में ही काम से फ्री हो गया। तो उसने सोचा क्यों ना राजा के महल भी चला जाए। आखिर में राजा ने स्वयं ही उसे निमंत्रण दिया था। इसलिए शहर में अपना काम खत्म हो जाने के बाद में लकड़हारा राजा के महल में गया। वहाँ जाकर के उसने राजा से मिलने की इच्छा बताई और जो दरबान चौकीदार था, उनको जंगल में राजा को पानी पिलाने की बात बताई। तो चौकीदार ने लकड़हारे का संदेशा राजा के पास भिजवा दिया। लकड़हारे को आया देख करके राजा ने लकड़हारे को अपने पास महल के अंदर बुलवाया और अच्छा भोजन करवाया, सम्मान दिया। और चलते समय राजा ने लकड़हारे को एक जंगल जिसमें केवल चंदन के पेड़ थे, उपहार में दे दिया। लकड़हारे ने जब देखा कि अब पूरे जंगल का मालिक केवल वह है, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद लकड़हारा अपने घर गया। अगले दिन वह दूसरे जंगल में न जाकर के उस चंदन के पेड़ वाले जंगल में जाकर के सूखे सूखे पेड़, सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया और पेड़ काटना शुरू कर दिया। लेकिन उस लकड़हारे ने किया वही जो उसने सीखा था। वह क्या करता था? चंदन के पेड़ काटता, जो सूखे पेड़ थे उनको काटता और उनको जला देता और फिर कोयला बना देता और उन कोयलों को शहर जाकर के बाजार में बेच देता। लेकिन अब उसे उसके कोयले के दाम ज़्यादा नहीं मिलते थे, क्योंकि चंदन का कोयला किसी काम का नहीं होता है, वो तो मिट्टी बन जाता है। क्योंकि चंदन का कोयला किसी काम का होता ही नहीं है और वह जल और गया। उसके जीवन में इसके बाद में कोई अंतर नहीं आया। बस केवल इतना हुआ कि अब वह एक जंगल का मालिक था, बाकी उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ ही गई। और पहले उसे एक जंगल में जाकर के लकड़ियाँ काटना पड़ता था, जहाँ और लकड़हारे भी जाते थे, जहाँ का वह मालिक नहीं था। लेकिन चंदन के जंगल का मालिक बन जाने के बाद भी लकड़हारे के जीवन में कोई बदलाव या उन्नति नहीं हो पाई। इस प्रकार से उसको मन में जंगल का स्वामी होने का तो संतोष था, बाकी कष्ट भी बढ़ गया था। एक दिन राजा के मन में आया कि उसने लकड़हारे को चंदन का जंगल उपहार में दिया था। अब तो कई साल हो गए हैं, लकड़हारे ने चंदन बेच करके खूब धन कमा लिया होगा। अब वह एक धनवान सेठ हो गया होगा।
वह उपहार लेने के बाद में एक बार भी मेरे पास नहीं आया। मालूम करना चाहिए कहीं लकड़हारे के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। इसलिए राजा ने लकड़हारे का हालचाल लेने के लिए उसके यहाँ सिपाही भेजा। सिपाही ने वापिस आकर के राजा को बताया कि लकड़हारा स्वस्थ है और अभी भी अच्छा खाता पीता हुआ बना हुआ है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चंदन के जंगल का मालिक होने के बाद भी लकड़हारा कोई धनवान नहीं हो पाया। आखिर क्या गड़बड़ हो गई? तो राजा ने खुद जाकर के लकड़हारे से बातचीत की। जंगल में पहुंचा। जब राजा ने जाकर के देखा तब राजा ने अपना माथा ही पकड़ लिया कि लकड़हारा चंदन की लकड़ियों को जला देता है और कोयला बना देता है, फिर उस कोयले को बेचता है। राजा ने लकड़हारे को समझाया कि उसे चंदन की लकड़ियां ही बेचनी चाहिए, चाहे क्योंकि जो तुमने सीखा है उसे अब भूल जाओ। चंदन का कोयला किसी काम का नहीं होता है। राजा के कहने से लकड़हारे ने चंदन की लकड़ियों को काट कर बेचना शुरू किया तो उसकी जो लकड़ियां थी तुरंत बिकने लगी और अच्छा पैसा भी मिलने लगा। धीरे धीरे लकड़हारा धनवान हो गया। यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। आइए अब हम खोजते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। ध्यान से सुनिएगा। चंदन का बाग मनुष्य का शरीर है और चंदन का वृक्ष हमारी एक एक सांसें हैं जो हम लेते हैं। हमारे द्वारा ही अपने अस्तित्व को, अपनी जो मूल संपत्ति हम ईश्वर के पास से लेकर के आए हैं प्रेम करने और प्रेम फैलाने की, उसको हम जला करके बैर, क्रोध, द्वेष, लालच, ईर्ष्या, मन मुटाव, इन आदि जो गंदे विचार हैं उनको हम ही जन्म देते हैं, जिसके कारण ऐसा ही माना जाएगा कि हम चंदन के वृक्ष को जलाकर कोयला बना रहे हैं। और आखिरी में जब चंदन के अधिकतर पेड़ जला दिए जाएंगे, जो कि हमारी श्वास है, यानी कि हमारी सांसें जब कम रह जाएंगी, तब हमें पता चलेगा कि हमने व्यर्थ ही अनमोल जीवन को इन तुच्छ कारणों से 2 कौड़ी के कोयले में बदल दिया। इसलिए हमें अपने अंतःकरण से प्रेम करना चाहिए और अपने अंदर भक्ति और प्रेम का नव संचार जो प्रवेश करना चाहता है उसे अपने अंदर आने देना चाहिए। तो मूल रूप से कहानी कैसी लगी, प्रश्न वह नहीं है। प्रश्न यह है कि इस कहानी का जो सार तत्व है, क्या वह वास्तव में हमारे ऊपर लागू होता है क्या? आज की अधिकतर जो आपको जनरेशन मिलेगी, जो दुनिया के अंदर मिलने वाले, जो इस भौतिक युग के अंदर रहने वाले जो लोग आपको दिखेंगे, वे सब के सब उस लकड़हारे की तरह ही जीवन जी रहे हैं। केवल जो उन्होंने लाभ के लिए एक लकड़ी का कोयला बनाता हुआ देखा और उसी को सीखा, उसके बाद में उसका मूल्य कहाँ कहाँ है उसको नहीं अपनाया। उस मूल्य को प्राप्त करने के लिए उस लकड़हारे ने चंदन को भी जला दिया। वही हम कर रहे हैं। एक लाभ प्राप्त करने के लिए हम बैर, क्रोध, द्वेष, लालच, ईर्ष्या, इन सारी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो आगे जा कर के केवल और केवल कांटे ही बनते हैं, वो भी हमारे जीवन के रास्ते में। इस प्रकार से कहानी का कहने का उद्देश्य पूरा होता है। मैं आशा करूंगा कि अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो यह कहानी आप अपने परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, बच्चों में इस कहानी को बांटें। और जो आपने वर्तमान में अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।